बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट से देकर हमें अपनी राय से आगाह भी किया करें। नाज़रीन, आज पटियाला जेल में तोशा खाना केस के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो हैं, इन दोनों को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। और इमरान खान जो हैं, इनको 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। केस की समाअत जो अडयाला जेल में हुई है। ये समाअत सुनने के बाद, इस केस की जो समाअत है सुनने के बाद और दी गई सजा जो है वो सुनने के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि बिल्कुल सेम सिचुएशन थी जब जमैमा खान जो थी उनको इमरान खान से अलहदा किया गया था। अलहदा कैसे किया गया था ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बुशरा बीबी जो है, इनको केस से फारिग करने के लिए, यानी कि इनके सामने एक डील पेश की गई जिसको इन्होंने ठुकरा दिया। ठुकराने के बाद इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, जाके अडयाला जेल में खुद गिरफ्तारी उन्होंने दे दिया। जबकि इमरान खान जो है, उन्होंने अपना जज साहब जो है उनको कह दिया था, मुझे पता है आपने क्या करना है, जो आपने करना है वो कर लें। वो चले गए। उसके बाद जो है वो जज साहब जो है उन्होंने उनको सजा सुना दी। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि बुशरा बीबी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार करके अपना पहले इनका चेकअप करवाया। जो जेल का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इनके टेस्ट वगैरह चेकअप करवाने के बाद इनको वापस अपना इनकी रिहाइश का जो है इमरान खान साहब का जो बनी गाला में घर है वहाँ पे पहुंचा दिया गया और उसको सब जेल का दर्जा दे दिया गया। ये सारा कुछ सीन जब मैंने देखा सुना तो मेरा ध्यान माजी की तरफ गया, जब किसी जमाने में जो जमैमा खान थी उन पर एक इल्जाम लगाया गया था। अपना इल्जाम सी जी, नवादरात का इल्जाम लगाया गया इन पे। नवादरात का इल्जाम लगा के, यानी कि इनको सियासी तौर पर, सियासी बुनियादों पर इन पे केस बनाए गए जमैमा खान पर। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि कितने तरीके के साथ उस वक्त की जो सियासी जमातें थी उन्होंने बड़े तरीके के साथ इनको सियासी मुकदमात में घसीट के इमरान खान को कमजोर करने के लिए जमैमा खान को इसके बीच में लाए। बीच में लाने के बाद उनकी जो अज़दवाजी जिंदगी थी उसको तबाह व बर्बाद कर दिया गया। फिर लोगों ने देखा कि इमरान खान जो है वो अपना उनके ब्रेकअप हो जाता है, अपना जमैमा खान और इमरान खान के दरमियान ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ अब एक और शादी कर ली इमरान खान साहब ने रेहाम खान के साथ, तो वो भी कोई ज्यादा देर ना चली, वो भी सियासत की भेंट चढ़ गई। अब जो शादी इन्होंने की थी बुशरा बीबी के साथ, बुशरा बीबी खैर एक बापर्दा खातून है जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खुद आगे गिरफ्तारी दे दी है, क्योंकि तोशा खाना जो केस है इसमें कोई इतना वजन नहीं है। और साइफर केस जैसा कि कल हुआ है, कल साइफर केस में भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इनको सजा सुना दी गई है। खैर, ये दोनों केस जो हैं इनको चैलेंज कर दिया जाएगा, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा या अपना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 8 फरवरी से पहले तक ये दिन जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि इन दिनों में बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की तब्दीलियां आएंगी। जैसे कि एक तब्दीली ये आई कि खान साहब को साइफर केस में भी सजा दे दी जाती है और आज जो है वो बुशरा बीबी और उन दोनों को सजा दे दी जाती है अपना तोशा खाना केस में। और मैं आपको ये तोशा खाना की हिस्ट्री सुनाता चलूं। तोशा खाना केस जो है, तोशा खाना जो है, इसमें सबसे ज्यादा जो तहफ़ लिए हैं वो जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, सबसे पहले नंबर पे वो हैं जिन्होंने 11 तहफ़ जो है ना वहां से चुराए हैं। और इमरान खान पे जो घड़ी का इल्जाम लगा है उसकी उन्होंने आधी कीमत भी दे दी थी। आधी कीमत देके उन्होंने उन पैसों से बनी गाला की सड़क बनाई थी। ये किस्सा जो है जबान ज़द आम है, सबको पता है। इसमें जुल्फी बुखारी भी थे और भी बड़े लोग थे।
तो ये जो अपना ये जो केस था ना, इसको मुझे नहीं समझ आई कि एक घड़ी को इन्होंने इशू बना के, जिसकी आधी पेमेंट इन्होंने दे दी थी, उसको इशू बना के इन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को घसीटा, बल्कि उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी है उनको भी बीच में घसीट के, असल में बुशरा बीबी को इस केस में घसीटने का जो मकसद है वो इमरान खान को सियासी तौर पे कमजोर करना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब जमैमा खान और इमरान खान का ब्रेकअप हुआ था, जमैमा खान ने बरतानवी जरीदे को एक इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने इस इंटरव्यू के दरमियान क्या कहा था, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि मुझ पर सियासी बुनियादों पर केस बनाकर इमरान खान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर नवादरात की स्मगलिंग का इल्जाम भी लगाया गया है, जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, जबकि मुझे धमकियां भी दी जा रही थी। इनको धमकियां भी दी जा रही थी कि आपको जेल में ठोस दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब ये काम हुआ, इसके बाद इमरान खान जो थे, जाहिर सी बात है वो सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आ गए, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था ये रोएंगे, मैं रुलाऊंगा इनको। तो फिर तारीख ने देखा कि ना सिर्फ ये रोए बल्कि पिटे और घसीटे भी गए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि डील करके नवाज शरीफ साहब जो थे वो जेल का सामना नहीं कर सकते थे, वो भाग गए यहाँ से, वो भाग के अपना लंदन चले गए। वो बीमार थे, जब लंदन में जाते हैं तो वो लंदन में जाते साथ ही इनकी जो बीमारी है वो हवा हो जाती है, माशाल्लाह तंदुरुस्त हो जाते हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि इमरान खान जब जेल से बाहर आएंगे, ये मैं आपको अपनी तरफ से अपना एक तजिया दे रहा हूं। अब अगर इमरान खान जब जेल से बाहर आएंगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इमरान खान वो पहले वाले इमरान खान नहीं होंगे, उससे बहुत ज्यादा चेंज हो गए होंगे। अब वो बड़े ही सख्त किस्म के इंतजाम जो है ना, इकदाम वो उठाएंगे। उससे जो उनके मुखालिफिन है, हो सकता है कि पहले जो थोड़ा बहुत उन्होंने रिलीफ दिया अपने मुखालिफिन को, हो सकता है कि अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो ये रिलीफ जो है ना, वो उनके कागजात में माफी नहीं है। ये मैं आपको वाजिया तौर पे बताना चाहता हूं कि इमरान खान के कागजात में माफी नहीं होगी जी। एक और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो तोशाखाना केस जो है, इस पे जो इमरान खान और अपना बुशरा बीबी पे जो जुर्माना डाला गया है, ये जुर्माना मजमूई तौर पर 1,57,40,00,000 रुपए जुर्माना बनता है जो इन पे आयद किया गया। अब अगली खबर जो मैं आपको देना चाहता हूं वो शेख रशीद साहब के हवाले से है। चिल्ले के बाद शेख रशीद साहब का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया, वो बोतल से बाहर आ गया और अजीबो गरीब किस्म की ना बातें कर रहा है। आज शेख रशीद साहब ने ना एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने शहरयार रियाज जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर है और NA56 से वो इलेक्शन लड़े हैं। NA56 में शेख रशीद साहब भी हैं, NA56 में मेरे ख्याल में हनीफ अब्बासी भी उसी इलेक्शन से लड़े हैं। तो इन्होंने उन पे इल्जाम लगाया शेख रशीद साहब ने। उन्होंने कहा मैं हल्फियन बयान देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि मैं हल्फियन बयान देने के लिए तैयार हूं कि शहरयार रियाज ने इमरान खान से 3 करोड़ रुपए के इवज टिकट हासिल किया। अब ये शेख रशीद जो है ना, ये मेरे ख्याल में गुज़िश्ता जिन्होंने ये चिल्ले में रहे हैं ना, चिल्ले में रहने के बाद लोगों का जिन जो है वो अपना वो भाग जाता है, लेकिन शेख रशीद का जिन जो है ना वो अटक गया, वो इन्हें बार बार इन चीजों पे तंग कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इस पे ये 8 और 9 दिन जो है ना, ये बहुत भारी किस्म के हैं। आगे मजीद और भी बहुत सारी इस किस्म की डेवलपमेंट जो है वो सामने आएगी। क्या है मेरे कहने का मकसद यह है कि तहरीक इंसाफ को और बड़े नुकसान जो है ना उनका सामना करना पड़ेगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो है ये शुरू होता रहेगा। जबकि शेख रशीद साहब जो थे, इनका जो ये बयान है इसकी तस्दीक इनके भतीजे ने भी की है। इनके भतीजे ने अपने बयान में कहा है कि शहरयार रियाज 9 मई के बाद मुल्क से बाहर रहे। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो चेक की जा सकती है। वो कहते हैं कि पहले ये मिन तरले कर रहे थे हमसे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवामी मुस्लिम लीग जो है उसका टिकट मांग रहे थे ये।
असल में और एक चीज उन्होंने और भी कही है, उन्होंने कहा है कि ये काम सिर्फ शहरयार रियाज इसलिए कर रहे हैं कि इससे पाकिस्तान तहरीक जो अवामी मुस्लिम लीग है, शेख रशीद जो वहां से NA56 से इलेक्शन लड़े हैं, उनके जो वोट बैंक है उससे वो मुतासर होगा, उसको मुतासर करना चाहते हैं, उनके वोट बैंक को खत्म करना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद शहरयार रियाज जो है उन्होंने अपने बयान में कहा, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। शहरयार रियाज कहते हैं कि शेख रशीद को अपनी हार सामने नजर आ रही है, ये हनीफ अब्बासी साहब के साथ मिले हुए हैं। जी, उन्होंने कहा कि अगर मैंने इमरान खान साहब को पैसे दिए हुए हैं तो इसके सबूत भी तो कोई हो सकता है ना, इसका सबूत मुझे पेश करे। और उन्होंने शेख रशीद साहब पे एक इल्जाम और भी लाया है शहर रियाज ने, वो कहते हैं कि ये हनीफ अब्बासी के साथ मिले हुए हैं। और शेख रियाज ने अपने इस बयान में यह भी कहा है कि ये शेख रशीद के अंदर से शेख रशीद नहीं बोल रहा, ये वो जिन बोल रहा है जिसके लिए इन्होंने 40 दिनों का चिल्ला काटा था, वो जिन इसे बोलने पे मजबूर कर रहा है, वो असल में वो शेख रशीद से तमाशा लगवाना चाहता है। अपने बयान में ना इन्होंने एक चीज और भी कही, उन्होंने कहा कि FIR जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं उन पर हर कारकुन पर कटी है। मैं तो उम्रे के लिए गया हुआ था, मैं इनकी तरह भाग के दुबई नहीं गया जहां पे जाके मैंने अय्याशियां की हैं। और इन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि शेख राशिद शफीक जो है वो फोन करके मुझे मेरी मिन्नतें तरले कर रहे थे कि यार आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारे टिकट से लड़ो। कहता अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इनके खिलाफ, इन्होंने जो मुझे काले किए हैं इनकी फोनिक कॉल जो है उनका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं एक चीज मैं दावे से कह सकता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस किस्म के हालात इलेक्शन के करीब जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं या हो गए हैं, आगे मजीद ये खराब होते जाएंगे। क्योंकि मेरे पास एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें इंतखाबात जो है वो मुलतवी भी हो रहे हैं। इसके मुहर्रिकात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊं कि शेख रशीद साहब जो है वो सिर्फ शेख रशीद साहब ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग और भी आप देखेंगे मंजर आम पे आएंगे इन 8-9 दिनों के करीब वो सामने आएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसी किस्म की कोई ना कोई हीला बहाना करके ना इस किस्म के जो करैक्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जाएंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना सिर्फ दर्द सर बन जाएंगे बल्कि उनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका इमेज जो है वो अवाम में गिराया जाए। जी नाज़रीन, अब मैं आपको इलेक्शन के किस हल्के से इलेक्शन मुलतवी हुए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार जो रेहान खान थे उन पर कातलाना हमला हुआ और वो कत्ल कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से NA8 PK22 और PK91 में इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि हल्का PK22 में रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। दूसरी तरफ कोहाट के PK91 में सुबह इलेक्शन 45 दिनों के लिए मौखर कर दिया गया, जबकि एक वाकया हुब में हुआ है जिसमें नून लीग के इलेक्शन कैंप के साथ ही एक धमाका हुआ है। नामालूम अफराद ने धमाका किया है। ये मेरे ख्याल में ये एक ग्रेनेड बम था जो फेंक के वो भाग गए हैं, जिसके बाद बम डिस्पोजेबल जो स्क्वाड है वो वहां पे पहुंच जाती है और वो बम को नाकारा कर देती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जैसे कल का मैंने एक व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की जो एजेंसी, जो खुफिया एजेंसी जो रहा है, जो दहशतगर्द तंजीम है, इसने बलूचिस्तान के इलाका सिब्बी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना रैली के करीब एक धमाका किया है। उसके बाद बोलान वाली साइड पे बलूचिस्तान का जो इलाका है, बोलान मच जेल के इर्द गिर्द जो मकामात है वहां पे इन्होंने दहशतगर्दों ने हमले किए हैं, जिसके ताने बाने जो है वो राह से जाके मिले। और मैं एक आपको चीज जो है ना वो दावे से कह सकता हूँ कि ये जो तमाम किस्म की कार्रवाइयां जो आज भी हुई हैं, जो रेहान खान जो है
वो कत्ल कर दिए गए हैं। और भी एक दो वाकयात ऐसे हुए हैं। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि इनके पीछे और किसी का हाथ नहीं है। इनके पीछे जो है वो राम मुलव्विस है। वो ये चाहती है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन, जो मौजूदा इलेक्शन है, ना सिर्फ इनको डिले किया जाए बल्कि इनमें कोई ना कोई ऐसा वाकया कर दिया जाए जिससे इलेक्शन जो है वो मजीद मुलतवी हो जाए, मजीद आगे की तरफ चले जाए। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स देके हमें अपनी राय से आगाह भी किया करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।